गुड इवनिंग। मैं फिर से यूट्यूब के दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आगे बढ़ता हूँ। देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए क्वेश्चंस हैं उनको लेके। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। बेटी ईशानी बैनर्जी एक बहुत अच्छी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। वी आर रेगुलरली डूइंग आईवीएफ ICSI। सर एक बार मुझे हाइपर स्टिमुलेशन हो चुका है, अब सेकंड टाइम मुझे बहुत डर लग रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने में, क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइपर स्टिमुलेशन यदि हुआ है तो मैं आपको सीधा बोलूँगा, आप आ जाइए हमारे पास में। आजकल हाइपर स्टिमुलेशन फ्री क्लिनिक हो गया है, तो आपको हाइपर स्टिमुलेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे क्लिनिक्स में हुआ होगा, बट सिंस कितने साल हो गए देवेंद्र? सर ऑलमोस्ट लास्ट 7 to 8 ईयर से नो हुए नहीं। हाइपर स्टिमुलेशन। ओवेरियन एडेशंस का क्या मतलब होता है? इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है क्या सर? ओवेरियन एडेशंस, यस। हाँ, ये मैं कई बार अपने रिपोर्ट्स में भी लिखता हूँ, एडेयर डोगरी। देखिए क्या है कि ये जो मैं चित्र बनाया हूँ, ये जो यूट्रस का, इसके दोनों साइड में ओवरीज रहती हैं। इनका एक रिलेशन होता है ओवरी का और ट्यूब का। अब ओवरी यदि यहाँ आके यहाँ चिपक गई आके, तो ये इसका एनाटमी, इसका जो रिलेशनशिप चेंज हो गया। तो एडेशन का मतलब होता है कहीं जाके चिपक जाना, या तो इंटेस्टाइन में या फिर पेल्विक वॉल में या कहीं पर इसका जो इंटर रिलेशन यदि ख़त्म हो गया तो इसका जो अंडा निकल के इसके भीतर आएगा वो गड़बड़ हो जाता है, वो प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ओवेरियन एडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है कि ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है, भीतर प्रॉब्लम है। सर क्या लो एएमएच में 3 से 4 बार एग निकाल कर इकट्ठा एम्ब्रियो बनाया जा सकता है लगातार 3 महीने में? बिल्कुल बनाया जा सकता है, और हम बोलते हैं करने के लिए कि आप या तो एग प्रिजर्व कर लीजिए या फिर एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो प्रिजर्व कर लीजिए, उनको पूल कर लीजिए। करने के बाद में फिर उन ब्लास्टोसिस को आप ट्रांसफ़र करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। लो एएमएच एक ऐसी चीज़ है जिसमें यदि आपने अभी काम नहीं किया तो वो एएमएच और घटेगा। तो जब वो और घटेगा तब आपको एग मिलने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए डुअल स्टिमुलेशन या डुओ स्टिम या डबल स्टिमुलेशन हम करते ही हैं। सर आपके क्लिनिक में पैकेज सिस्टम क्यों नहीं है? देवेंद्र, पैकेज सिस्टम का क्या मतलब है? पैकेज सिस्टम का मतलब होता है सर कि 3 बार के आईवीएफ का एक साथ अमाउंट पे करना और फिर 3 बार आईवीएफ करना, जैसे हम इंडिविजुअली प्रोटोकॉल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैकेज सिस्टम में हम मान के चल रहे हैं कि पहला अटेम्प्ट फेल होगा। यस। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर अटेम्प्ट पास होने के लिए, अच्छा करने के लिए कोशिश है। हम 3 अटेम्प्ट का कैसे बोल दें कि हम 3 अटेम्प्ट में आपको ये कर देंगे? हर अटेम्प्ट एक इंडिविजुअल लड़ाई है। हर अटेम्प्ट में आपको जीतने की कोशिश की जाती है। हर बार आपको वो जो IVF का अटेम्प्ट है दैट इज़ ए फ्रेश अटेम्प्ट। तो यूजुअली मैं उस प्रिंसिपल के, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल गिव पैकेज सिस्टम। इवन सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। लोग मुझे हमें बोलते हैं कि आप आईवीएफ का रेट फ़ोन पे क्यों नहीं बता सकते? मुझसे पूछते हैं कि आईवीएफ का रेट क्या है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि वो डिसाइड होता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, इसीलिए शायद पैकेज और ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि जो IVF होता है, IVF एक टोटली कस्टमाइज्ड प्रक्रिया है। बहुत अच्छा AMH है, बहुत अच्छा एंडोमेट्रियम है, बहुत अच्छा स्पर्म काउंट है। तो हम उसको तो 150 + 40 आई थिंक विद इन, है ना, ऐसे ही है ना देवेंद्र? यस। 160 170 में पूरा हो सकता है। बट यही केस यदि AMH अब कोई 0.24 लेके आ जाए या 0.2 लेके आ जाए, या हस्बैंड एजूस पर मियाँ है, हमको टीसा करना पड़े, हम तब क्या करेंगे? हम तब एड ऑन लगाएंगे या फिर हम एक्स्ट्रा करेंगे? तो आप यदि रिकॉम्बिनेंट FSH यूज़ करेंगे या फिर आप एड ऑन देंगे, तो कई बार जो IVF का खर्चा है वो 2,25,000 से 3.5 4 लाख भी जा सकता है। अब हम किसी को यदि बोल दें कि हम 3.5 4 लाख रुपए का IVF है, तो लगेगा कि यहाँ तो कम में होता था, आपने ज़्यादा बता दिया। तो जब तक आप मेरे पास आके अपना केस दिखाएंगे नहीं, हर केस कस्टमाइज होता है। हर केस में, अब जैसे एंडोमेट्रियम में यदि कमी है तो उसमें क्या हमको PRP करना है, क्या हमको ओवेरियन रिजुविनेशन करना है, क्या हमको
माइक्रोफ्लूइडिक्स करना है, स्पर्म में क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये कीमत वैरी करती है। सर हस्बैंड और वाइफ हम दोनों को सिकल सेल का प्रॉब्लम है। अब हमारा प्रेगनेंसी को सेकंड मंथ है, हम आपके यहाँ कब आ सकते हैं जांच कराने? सिकल सेल कैरियर और ये थैलेसीमिया कैरियर आप मेरे पास आ जाएं 8 हफ्ते के आसपास, ताकि हम आपका जो कोरियन बायोप्सी करने का जो टाइमिंग है वो फिक्स कर सके, और हम कोशिश करें कि 11-12 हफ्ते में आपका करके विद इन 13 वीक्स आपका रिज़ल्ट दे दें, ताकि आप यदि कैरियर है तो जैसा भी आपको निर्णय लेना आप ले सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका हमारे वीडियो को आप लाइक करते हो, आप पसंद करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल सब्सक्रिप्शन से हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत हौसला मिलता है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा एक मेंबरशिप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेंबरशिप एरिया में और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालूँ। अभी मेरी एक क्लास चल रही है जो मैं अल्ट्रासाउंड पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से मेंबरशिप एरिया में जाके अपना वीडियो ज़रूर डालता रहूँगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।